Assalamualaikum students. वालेकुम सलाम मिस। मिस आपकी आवाज अच्छा आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा नो मिस आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही क्लियर है? है। यस मिस। यस। ठीक है बेटे। अच्छा जी, जैसे हम रोज करते हैं कि पहले हम पिछला जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो यस। बेटे आपके पास है 2-3 मिनट्स ले लिया करें, या फिर पहले ही रिवाइज कर लिया करें। क्लास जब अटेंड कर रहे होते हैं ना, आपको पता है ना 9 o'clock स्टार्ट होती है जी। अच्छा जी, जो पिछला था हमारा टॉपिक, इट वाज अबाउट आयंस। यही पढ़ा था ना हमने कि फिर यस। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एटम्स एंड आयंस, ठीक है? हमने पॉजिटिव एटम मतलब पॉजिटिव पढ़ा था, मतलब कैटायन पढ़ा था और आयन पढ़ा है बस। यस। एनायन रहता है। हाँ जी, मुझे पता है, मालूम है मुझे। ओके, हाउ कैन यू डिफाइन एन आयन? अच्छा जी, किसे किसी पूछनी? और बच्चे से आज पूछते हैं हम। जबीब तो बता देता है, ये अच्छा बच्चा है जी। मिशाल खान जी, बेटे मिशाल, हाउ कैन यू डिफाइन एन आयन? An ion is an electrically charged particle formed when an atom loses or gains electrons. There are two types of ions, positive ion, negative ion. हाँ जी, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ओके, माहिन माहिन मिस क्वेश्चन। जी, आपने बताना है कि व्हाट आर पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। Miss, if an atom loses electron, it will be form a positively charged ion or cation. पॉजिटिवली चार्ज। कल मैंने जिस एटम की एग्जांपल दी थी जो कि पॉजिटिव आयन बनाता है, वो कौन सा एटम है? जी मिनाल फातिमा। जी बेटे मिनाल। मैं बताऊं? हाँ, आप तो बता देंगे, लेकिन किसी और को भी बताने दें, ठीक है? ओके। हाँ जी, मिनाल फातिमा। फरहीन फातिमा। मैं बच्चे लीव कर देता हूँ, जिसको नहीं आता था वो लीव कर देते हैं। हाँ जी, जिसको नहीं आता वो लीव कर जाते हैं। मैं करती हूँ इसका भी कोई ना ट्रीटमेंट करती हूँ। Yes, miss. हाँ जी, फरहीन फातिमा। मैंने कल Miss, एक पॉजिटिव आयन की आपको एग्जांपल दी थी, वो कौन सा था पॉजिटिव आयन? positive ion. हाँ जी, एन मिस एग्जांपल वो ऑफ अ मेरा नेट पॉजिटिव लैग कर आयन। गया। जी मिस वो मेरा जब आप एग्जांपल दे रही थी तो नेट लैग हो गया था। मैंने उसकी डेफिनेशन याद की थी। चलिए मैं डेफिनेशन। आज आपसे एग्जांपल ही उसकी पूछनी थी। हाँ जी, डेफिनेशन सुनाते हैं, कोई बात नहीं, जो आता है वो। Positive, yes, positive ion means cation. If an atom loses an electron, it will form a positively charged ion or cation because it uh, because it now has more protons, positively charged particles, than electrons, negatively charged particles. अच्छा जी, एग्जाम्पल कौन बताएगा? ये कोई बच्चा है, शहरोज। जी बेटे, एग्जाम्पल बताइएगा। जी शहरोज। मिस मैंने कल क्लास में ली थी। क्लास नहीं ली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी है। बेटे मिस फिर मैं तो पहले बताऊं? ले लिया करें ना, इतना इजी नहीं है जो आप जिस चीज को इतना ज्यादा आप समझते हैं कि इजी है ये। अच्छा जी जबीब, अब आप बता दें। मैंने
मिस क्या बताना है? कौन सी एग्जांपल कोट की थी कल ये पॉजिटिव आयंस के लिए? मिस नाइट्रियम की, ओ सॉरी सोडियम नाइट्रियम ठीक है, सोडियम की, हाँ जी, नेट्रियम। जी। ओके ओके, आज जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना जो बाकी का इसका पोर्शन रह गया था, और दूसरा जो है नेक्स्ट टॉपिक इससे रेलेवेंट जो है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे नेट ये जो एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये बहुत डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस क्वेश्चन पूछना है। ठीक। आज हम आपसे इससे जी जी मिस देखें, जरूरी है कि अगर कोई भी एटम के पास ज्यादा प्रोटॉन हो तभी वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है? बेटे, जब किसी एटम में मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही बात हुई थी ना, ठीक है। न्यूट्रल Yes. एटम की बात हुई थी कि प्रोटॉन्स हम्म, जो हैं उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। किसी भी न्यूट्रल एटम yes. में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है, तो उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऐसे ही है, Yes. ठीक है। तो उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको सोडियम की एग्जांपल दी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर रिमूव हो रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसमें +1 चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही है। Okay. अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव, मिस हाँ जी, तो +2 अगर चार्ज। 12 इलेक्ट्रॉन्स हो और 13 प्रोटॉन्स हो तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में फर्क क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक ऑड हो और एक इवन हो तब क्या होगा? प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सॉरी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और डिफरेंस क्या है इसमें कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ओके बच्चों। मिस। चलें जी, जी आज मिस। जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी नेगेटिव आयंस हमने एनायंस पढ़ने थे, ठीक है। सर सिर्फ आज एनाइन ही करना? जी बेटे, आज सिर्फ एनाइन करना? नहीं नहीं, उसके साथ हम वैलेंसी भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो है पहले भी दिया था, ठीक है, लेकिन अब जो है हम मिस डिटेल हमने मोलिकुलर मैथ पढ़ा, मोलिकुलर मैथ। अभी हमने एटॉमिक नंबर पहले पढ़ा था ना, एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक नंबर, हाँ जी मैथ्स हाँ नंबर तो मैं पढ़ा था। मैं पूछ रहा हूँ मॉलिक्यूलर मोलिकुलर मैथ मैथ्स, नाम हाँ भी जी, इसकी पढ़ा? एग्जांपल्स हम जो है वो फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। या जैसे हो सकेगा, अगर आज टाइम होगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एटॉमिक हमने नंबर और एटॉमिक मैथ्स नंबर ये नंबर, टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाँ मैथ्स उससे को आगे हम मॉलिकुलर हाँ जी वो डिस्कस कर लेते और हैं, फॉर्मूला मैथ भी रहता है। हाँ जी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज। इट इज चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। यस। पेज नंबर्स बच्चों देख लें अपना, क्योंकि पेज नंबर्स जो हैं वो मेरे पास जो है वो ओल्ड बुक है तो उसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक। मेरे पास 67 है पेज नंबर, आप अपनी बुक का देख लीजिएगा कि उसमें कौन न्यू सा। बुक का 62 है। हाँ जी 62, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ठीक। आपकी बुक का है ये पेज नंबर 62, ओके। और आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट आयंस, जो कि हमने पिछला टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पॉजिटिव आयंस जो है अभी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसमें जो है वो नेगेटिव आयंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नेगेटिव आयंस और एनायंस। कल भी ये थोड़ी बहुत जो है बात डिस्कस हुई थी कि इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है एक एटम, तो ये क्या कौन सा आयन बनाएगा? इट विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं इसमें। अगर किसी भी एटम में कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज किस तरह से करते हैं कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से जो है एलैबोरेट कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा जी, यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन की। अक्सर बच्चे जो हैं वो क्लोरीन का जब सिंबल लिखते हैं तो उसमें CI लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सिंबल CI नहीं है, इट इज कैपिटल C एंड स्मॉल l, ठीक है। ये इसका सिंबल है क्लोरीन का। अब क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम का हमें ये बताता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक। अब यहाँ मैं इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी हूँ। इसका सेंट्रल पार्ट जो है ये न्यूक्लियस कहलाता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के एटम में 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट शेल है के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इसके रूल्स पढ़े हैं कि सेकंड शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 हो गए। बाकी कितने रह गए? 17 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो लास्ट शेल जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। अब ये कौन सा है? क्लोरीन का एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है। अब इसमें देखें प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 है, तो इसका मतलब है +17 चार्जेस हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर कितने चार्जेस हैं? -17 चार्जेस हैं, ठीक है। ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और एटम जो है वो एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसमें आप कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने कितने कंप्लीट करने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या करेगा कि बजाय इसके कि अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लूज कर दे, ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ऑक्टा मीन्स 8, ठीक। तो ऑक्टेट रूल क्या है? कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ पर देखें कि क्लोरीन का एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अब इसका जो है वो स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे इस एटम का? सेंटर में मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स जो है 17 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 18 है। फर्स्ट शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड शेल जो है इसमें 1 2 3 4 5 6
7 and 8। इसका जो थर्ड शेल है इसमें कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले 7 थे अब 8 हो गए। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हम देख लेते हैं। प्लस 17 क्योंकि इस पे प्रोटॉन्स कितने हैं 17 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 18 है, तो इस पर नेगेटिव 18 ये जो है चार्ज किसका होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब इसको आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा प्लस 17 में से माइनस 18 जो है इसको जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा। ये क्लोरीन का जो है ये न्यूट्रल एटम था। ठीक है, ये वाला जो है अब हमारे पास जो है क्लोरीन का ये क्या आ गया आयन बन गया। ठीक है, और इस आयन के ऊपर क्या है -1 चार्ज है। मैंने आपसे कहा कि 1 जो है वो राइट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए Cl नेगेटिव ही राइट करते हैं। ये हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है कि सबस्क्रिप्ट जो है अगर उसमें 1 होगा तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये आयन जो है इस पर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा इट विल बी कॉल्ड एज एनायन। ओके, ठीक है, अब ये एनायन इससे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है हमने कल डिस्कस कर लिया था। न्यूट्रल एटम्स जो है इससे जो नेगेटिव आयन है वो हमेशा क्या होता है लार्जर होता है साइज में। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाता है। जब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड होता है तो इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। यानी किसी भी एटम का जो एनायन है वो अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा साइज में बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, और किसी भी एटम का न्यूट्रल एटम का जो पॉजिटिव आयन है यानी कैटायन है वो हमेशा जो है वो साइज में क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कल एग्जांपल पढ़ी थी सोडियम की, सोडियम का न्यूट्रल एटम जो है उसका साइज बड़ा होता है, यानी जो जितना साइज होता है वही होता है, और अगर उसका जो पॉजिटिव आयन बनेगा तो उसका साइज जो है वो हमेशा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं अपने न्यूट्रल एटम से छोटे होते हैं साइज में, और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो अपने एटम से जो है वो बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं यानी इसमें कोई चीज ऐड होती है, और पॉजिटिव आयंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं रिमूव होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें वैलेंसी का। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। अब इसी एटम को अगर आप लें, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ जो है वो कंबाइन करता है। ठीक है, और बॉन्डिंग करता है। अब बॉन्डिंग हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि पहले आयंस बनते हैं। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है शेयरिंग होती है। अब एटम की जो है ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, और स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का रूल जो है वो स्मॉलर एटम्स के लिए होता है। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो कम होता है। जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें कि आउटर मोस्ट शेल मैंने आपको बताया था ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। ठीक है, इसके अलावा ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर मोस्ट शेल।
आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ये डिसाइड करता है कि किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होगी। ठीक, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे बाहर वाला जो शेल है। ठीक, अब बजाय इसके कि ये एटम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे लूज कर दे और ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, इनर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसे एटम्स प्रेफर करते हैं कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, वो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ये किस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑक्टेट रूल। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इनके साथ चार्जेस जो हम ऐड करते हैं +1 या -1 इसलिए ऐड करते हैं कि अगर कोई एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम का हमने एटम डिस्कस किया था, सोडियम एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि स्पेस इतनी ज्यादा ऑक्यूपाई ना हो। इसमें सेंटर में मैंने बताया था प्रोटॉन्स 11 होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये के इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो बाहर वाला शेल होता है इसमें कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 11 आ गए। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो एटम है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। जब ये एटम इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाता है, अंदर वाले शेल में देखिए फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब सोडियम को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, लूज कर देता है। इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है, जो कि हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, या सिंपली पॉजिटिव चार्ज इस पर लिखेंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक ही ये लूज कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, और दोनों की वैलेंसी जो है वो 1 है। ठीक है, यानी ये भी एक ही एटम के साथ कंबाइन करेगा और ये भी एक ही एटम के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ वो ये है कि वैलेंसी क्या चीज होती है। वैलेंसी is the combining capacity of an element or atom। आपको पता है कि एलिमेंट्स जो है वो एटम से ही मिलके बने। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सोडियम जो है वो कितने एटम्स के साथ और कंबाइन करेगा, 1 एटम के साथ, और क्लोरीन जो है वो भी 1 एटम के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन गए हैं, आयंस बन गए हैं। ठीक है, ये क्या है, आयंस, और इसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक आयन है बट दिस इज कॉल्ड एज एन आयन। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब ये आयंस बन जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, ये और ये एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा है, NaCl। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। ठीक है, जो आप नमक यूज करते हैं घरों में, ठीक है, खाने में जो नमक यूज करते हैं, यानी ये जो एडिबल सॉल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, और उसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है कि आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले आयंस बनते हैं। आयंस किस तरह के बनते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनते हैं। इसके अलावा जो है आपको मैंने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दे दिया है कि किस तरह से वैलेंसी जो है, कोई किसी एटम की वैलेंसी का हमें पता चलता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये तो नहीं करेगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करे, तो इसकी कोशिश होती है कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम एटम लूज करता है तो ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है क्लोरीन के पास। ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये क्लोरीन के पास आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाता है, अंदर वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा बेटे, आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। इसके बाद हम थोड़ी सी जो है वैलेंसीज डिस्कस करेंगे और कल जो है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इससे रेलेवेंट। जी बेटे, जो जितना मैं पढ़ाती हूँ वही आपने लर्न करना होता है। मिस आपने हमें सोडियम की एग्जांपल दी है, तो ये वैलेंसी जो देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी बनती है, जो लेते हैं उनकी भी बनती है वैलेंसी। बेटे कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, कुछ गेन करेंगे। ठीक है, तभी तो बॉन्डिंग होगी ना। बॉन्ड कैसे बनेगा, जब तक एक, फॉर एग्जांपल मैं किसी को अगर आपने किसी से फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको कोई गिफ्ट देंगे तो वो अगर वो कहे कि मैंने नहीं लेना, तो कैसे फ्रेंडशिप होगी, नहीं हो सकती ना। तो इस तरह से बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई लेगा ही नहीं, तो फिर कैसे बॉन्डिंग होगी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन। मिस ये जो आपने सोडियम को बताया, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूट्रल ही होता। हाँ जी, न्यूट्रल होता है, पर आपने क्योंकि जो अभी बताया बॉन्डिंग था, करता आपने है। कहा था। हाँ जी, किसी और एटम के साथ ये कंबाइन करता है। मैंने आपको क्या बताया, कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की। ठीक है, हर एक की कैपेसिटी होती है ना, एबिलिटी होती है। ठीक है, आप में भी कोई ना कोई एबिलिटी है ना। ठीक है, एबिलिटीज होती है ना हर एक में, हर पर्सनालिटी में, इस तरह से एटम्स में भी होती हैं। ठीक है, तो वो एबिलिटी उसकी कि कितने एटम्स के साथ उससे कंबाइन करना है, वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। ओके। ठीक है मिस एक्सक्यूज मी मिस, जी जी, मिस मुझे वैलेंसी समझा दो, मुझे वो समझ नहीं आया। वैलेंसी का कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चले हम एक दफा कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी टाइम कम है। ओके मिस। बाकी बच्चों को तो समझ आ गया है। मुझे भी तो थोड़ा सा वैलेंसी का समझ नहीं आया। जी बेटे, मुझे भी थोड़ा सा वैलेंसी का समझ नहीं आया। शुरू में जो आपने एग्जांपल दी ना वैलेंसी की, हाँ जी, वो नहीं समझ आई। चलिए कल हम दूसरे एटम्स के साथ भी इसको डिस्कस कर लेंगे वैलेंसी को। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, ओके मैम। ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको एक दफा पढ़ना जरूर है आपने। लेक्चर जब अटेंड कर लेते हैं उसके बाद एक दफा उसको रीड जरूर किया करें टॉपिक को। ओके ओके मिस। ओके, ओके मिस, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ मिस। अल्लाह हाफिज़ मिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मिस। अल्लाह हाफिज़।